Welcome guys. Today we move to transformation of sentences. वाक्यों का रूपांतरण. What is transformation of sentences? To change the sentence without changing its meaning. बिना अर्थ बदले वाक्य को परिवर्तित करने को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं. आज हम जाएंगे रूल नंबर 5 में, इंटरचेंजिंग असर्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य तथा विस्मयादिबोधक वाक्यों को परस्पर बदलना. असर्टिव को एक्सक्लेमेटरी बनाना, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव बनाना. एग्जाम्पल से समझो कैसे हम चेंज करते हैं. असर्टिव सेंटेंस को आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे. अब आप ध्यान दीजिए. असर्टिव सेंटेंस नंबर 1 है, इट इज़ बैड दैट ही इज़ फेल्ड इन एग्जामिनेशन. ये बड़ा बुरा हुआ कि वह परीक्षा में फेल हो गया. देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे सेंटेंस जिनसे हमें अचानक कोई प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य व्यक्त होता है. किसी घटना को देखकर, किसी बात को सुनकर, किसी को देखकर जब हमें अचानक दुख महसूस होता है, दुख होता है, शौक लगता है और या प्रसन्नता होती है, हम प्रफुल्लित हो जाते हैं. और या फिर आश्चर्य होता है, हमें सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी संभव था. तो इस अत्यधिक आश्चर्य और इसी प्रकार के विषाद, दुख, शोक, प्रसन्नता की अचानक जब अनुभूति होती है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. और इन सेंटेंस के लिए निर्धारित शब्द होते हैं जो दुख को व्यक्त करते हैं, अलास, ओ, और जो प्रसन्नता को व्यक्त करते हैं, ब्रेवो, हुर्रा, वेल डन, आहा, और जो सरप्राइज को व्यक्त करते हैं, व्हाट, हाउ. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर इट इज़ बैड है तो इसका मतलब है आपको बुरा लगा है, आपको दुख हुआ है, विषाद की बात है, दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. तो हम इट इज़ बैड को चेंज कर देंगे एक्सक्लेमेटरी वर्ड में. एक्सक्लेमेटरी वर्ड में जो एक्सक्लेमेशन देता है, अचानक दुख देता है, दुख को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है, वो शब्द है अलास. और उसके बाद लगाएंगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. तो मैं क्या लिख दूँ? अलास. और इस अलास के बाद मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन. ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. अलास, ही फेल्ड. मैंने यहाँ अलास लगा दिया, देख लीजिए. ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. बड़े दुख का विषय है. अलास के माने क्या है? दुख का विषय है. वह परीक्षा में फेल हो गया. डैड नहीं आएगा कंजक्शन. नंबर 2, इट इज़ जॉयफुल दैट वी हैव वन द मैच. इट इज़ जॉयफुल, बड़े आनंद की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है. जब हमें हर्ष होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तो हम उसको सिंपल सेंटेंस में या असर्टिव सेंटेंस में कैसे लिखते हैं? इट इज़ जॉयफुल. अब हमें क्या चाहिए? एक्सक्लेमेटरी वर्ड चाहिए एक, जिसके पीछे हम मार्क और एक्सक्लेमेशन लगा सकें. तो वो जॉयफुल है तो क्या होगा? हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो, ये शब्द हैं. तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं? इट इज़ जॉयफुल का क्या होगा? हुर्रा. लीजिए, ये शब्द है HURRAH. या फिर क्या था? वेल डन. या फिर क्या था? ब्रेवो, शाबाश. हुर्रा. हुर्रा का माने भी वही हैं जो वेल डन के हैं और जो ब्रेवो के हैं. दैट नहीं आएगा. वी हैव वन द मैच.
वी हैव वन द मैच। हुर्रा का अर्थ इट इज़ जॉयफुल, इट इज़ ए मैटर ऑफ जॉय, इट इज़ ए मैटर ऑफ हैप्पीनेस। और उसके लिए क्या शब्द आया? हुर्रा। दूसरा शब्द बताओ, वेल डन। अगला शब्द बताओ, ब्रेवो। कोई भी एक शब्द यूज करोगे। नेक्स्ट, आई विश दैट आई वेर ए किंग। ये शब्द देखो, ये कंडीशन के शब्द हैं जिसको हम डमी कंडीशन भी कहते हैं और या फिर इंडेफिनिट कंडीशन भी कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन भी कहते हैं। आई विश मेरी कामना है, मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता। इसके आई विश की अंग्रेजी क्या हो जाए, हिंदी क्या होगी? काश, काश ऐसा होता। एक ऐसी इच्छा जो हो नहीं सकती। तो ऐसे शब्दों को हम किस में चेंज करते हैं? ओ डैट, वुड डैट। तो दो शब्द हैं आपके पास, ओ डैट। लो, ओ डैट लीजिए। दूसरा क्या था? वुड डैट। ओ डैट आई वेर ए किंग। काश मैं एक राजा होता। इसको हम क्या करेंगे? कहाँ लगाएंगे? मार्क ऑफ इंटरेक्शन लास्ट में लगेगा। ओ डैट आई वेर ए किंग, इट इज़ वेरी फेयरफुल स्नेक, इट इज़ अ वेरी फेयरफुल स्नेक। ये बड़ा डरावना सांप है, ये बड़ा खतरनाक सांप है। क्या लग रहा है आपको? क्या हो रहा है? न दुख की बात है न प्रसन्नता की बात है, आपको आश्चर्य हो रहा है देख करके। तो क्या कहोगे? इट इज़ वेरी शब्द आया, देखो ये, इसने आपको संकेत दिया है कि आश्चर्य कितना हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा। डर कितना लग रहा है? बहुत ज़्यादा। अगर प्रसन्नता की बात भी होती, अगर बहुत भेरी शब्द दिया है तो इसका मतलब अत्यधिक को व्यक्त करने के लिए हमारे पास दो शब्द हैं, एक व्हाट और एक हाउ। व्हाट के बाद नाउन आता है, हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। इट इज़ ए वेरी फेयरफुल स्नेक, तो हाउ फेयरफुल। व्हाट अगर आप फेयरफुल स्नेक को नाउन मानते हो, एक ही को, इसको एक शब्द मानते हो, तो व्हाट ए फेयरफुल स्नेक। क्या खतरनाक, क्या डरावना सांप है। कैसे बनेगा ये? अत्यधिकता, आश्चर्य व्यक्त करने के लिए। व्हाट के बाद क्या आएगा? नाउन। व्हाट अ फेयरफुल स्नेक। ये एक शब्द है फेयरफुल स्नेक। स्नेक की विशेषता बताने वाला शब्द है, लेकिन पूरे वर्ल्ड को नाउन ही कहोगे आप, तो व्हाट ए फेयरफुल स्नेक। अब लास्ट में आएगा मार्क ऑफ इंटरजेक्शन, सॉरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या किसमें? भेरी को हमने किसमें चेंज किया? इट इज़ भेरी को व्हाट में। दूसरा क्या था? हाउ फेयरफुल, अलग लेना पड़ेगा फेयरफुल को। हाउ फेयरफुल अ स्नेक इज, ऐसे लिखना पड़ेगा। लिख देता हूँ मैं लो, ताकि आप समझ जाओ। हाउ के बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। अब इसको नाउन के साथ जोड़ोगे तो फिर नाउन ही हो जाएगा वो। तो हाउ फेयरफुल, अब इसको अलग कर दो किसी आर्टिकल से। अ स्नेक इज या द स्नेक इज। हाउ फेयरफुल द स्नेक इज। इसमें हम नाउन को भी अलग लिखेंगे, वर्ब को अलग लिखेंगे, लास्ट में मार्क ऑफ इंटरजेक्शन। ऐसे भी बना सकते थे। फिफ्थ, द रोज इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ फिर वही आ गया, वेरी शब्द आ गया। देखो, ब्यूटीफुल तो है, रोज होता ही है, लेकिन वेरी ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल है कि वेरी 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 ब्यूटीफुल। यानी क्या है? बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन है। मैंने तो देखा ही नहीं आज तक ऐसा, इतना सुंदर लग रहा है, अब क्या बताऊँ आपको। तो ऐसे स्थिति में हमें आश्चर्य हो रहा है। तो उस आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड लाएंगे या सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करेंगे। क्या शब्द है आपके पास? व्हाट और हाउ। व्हाट के बाद क्या आता है? नाउन। तो क्या कहोगे? द रोज है व्हाट, है ना, या व्हाट द रोज। अब ये नहीं बन रहा आपको, तो हाउ से बनाओ। हाउ ब्यूटीफुल, क्योंकि एडजेक्टिव है आपके पास। द रोज इज। मैंने आपको कहा था कि हाउ के बाद क्या आता है? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव ढूंढो, मिल गया ब्यूटीफुल। तो हाउ ब्यूटीफुल।
हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, वर्ब जरूर आएगी, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब होगी। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज, गुलाब कितना सुंदर है, जिसका अर्थ होता है कि गुलाब अत्यधिक सुंदर है, जिसके माने होते हैं कि गुलाब अत्यधिक सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल द रोज इज। नंबर 6, वी अर्नेस्टली डिजायर दैट वी मे लिव टुगेदर। क्या कहा इसने? वी अर्नेस्टली डिजायर, हम पूरे मन से इच्छा करते हैं कि हम साथ साथ रह सकें, हम साथ साथ रह सकें। तो देखिए, प्रसन्नता की बात भी नहीं है, दुख की बात भी नहीं है, तो ये एक प्रकार की डिजायर खुद ही दे दिया उसने, हमारी इच्छा है। काश ऐसा होता कि हम सब साथ साथ होते, काश ऐसा होता, हमारी इच्छा है कि हम एक साथ रहते, एक साथ हो सकें। तो क्या कहोगे? ओ डैट, या दूसरा बताओ वुड डैट। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं वुड डैट, अनफुलफिल्ड कंडीशन है, ये वुड डैट लगता है। वी अर्नेस्टली डिजायर डैट को हमने किस में चेंज कर दिया? वुड डैट। वी मे लिव टुगेदर। और लास्ट में आएगा ऐसे शब्दों में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। या 7, आई विश दैट यू मे गेट फर्स्ट डिवीजन। मेरी कामना है कि आप प्रथम श्रेणी में पास होवें, आपको प्रथम श्रेणी प्राप्त हो। तो फिर वही हो गया आई विश, आई डिजायर, हमारी मन की इच्छा जो हमारे हाथ में नहीं है ना, प्रभु इच्छा है। तो हम इसको आई विश डैट को किसमें चेंज करेंगे? ओ डैट, वुड डैट। तो मैं फिर इसको लिख देता हूँ वुड डैट, वुड डैट यू मे गेट फर्स्ट डिवीजन। काश ऐसा होता, मेरी भावना है, तो काश ऐसा होता यू मे गेट फर्स्ट डिवीजन। मेरी कामना है, ये भी कह सकते हो, बाकी सेंटेंस को जोड़ दो। यू मे गेट फर्स्ट डिवीजन। लास्ट में आएगा मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो ये था आज, मैंने उदाहरण दिया आपको असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य क्या देते हैं? अचानक, दुख, विषाद और पीड़ा और प्रसन्नता व्यक्त करने वाले, हर्ष व्यक्त करने वाले, खुशी व्यक्त करने वाले शब्द क्या करते हैं? हमको प्रसन्न करते हैं। तो हम कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड लाते हैं? हुर्रा, वेल डन, ब्रेवो, आहा। और जो दुख देते हैं उनके लिए अलास, आ, ओ गॉड। और जब हम कोई कामना करते हैं, कोई इच्छा रखते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम फिर भी प्रार्थना करते हैं, यानी ये कहो कि हम इच्छा करते हैं, हम सोचते हैं, तो उस अनफुलफिल्ड कंडीशन के लिए आता है ओ डैट, वुड डैट। अगर मैं कहूँ काश मैं पक्षी होता, तो कैसे लिखेंगे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? वुड डैट, ओ डैट, कोई एक शब्द। आई वेर ए बर्ड, आई वॉज नहीं होगा, आई के साथ तो वेर आता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वेर आएगा, आई वेर अ बर्ड। तो ये था, आपको कितना समझ में आया? मैंने उदाहरण के द्वारा आपको समझाया कि असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे चेंज करते हैं। यदि आप समझ रहे हैं, क्रम से पढ़ रहे हैं, नियमित रूप से देख रहे हैं, तो आप ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत अच्छी मास्टरी कर सकते हैं।
9, 10, 11, 12 के विद्यार्थी विशेष ध्यान दें। और जो एनडीए के एस्पायरेंट्स हैं, सीडीएस के एस्पायरेंट्स हैं, सीजीएल के हैं, और इसी प्रकार से जो ये स्टेट की अपनी पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर यूपीएससी के एग्ज़ाम होते हैं, तो उनमें ये जो विधि है, ये जो फॉर्मूले हैं, ये जो एक मेथड है, भले ये कंजर्वेटिव मेथड है, परंपरागत तरीका है, लेकिन इसको सीखने के बाद आप वहाँ पर जो एमसीक्यू पैटर्न में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं, आप उनको आसानी से पहचान सकते हो, हल कर सकते हो। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, जो द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, उसका आंसर आप लिख सकते हो। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। कृपया ध्यान दें, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।